नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे यूरोप के सबसे मजबूत और सबसे बड़े राष्ट्र रूस के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। पिछले दिनों और पिछले महीनों रूस में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने विश्व स्तर पे कोई ना कोई जिसका इम्पैक्ट आया है, जिसका फर्क या फिर जिसका महसूस फर्क लोगों ने विश्व स्तर पे किया है। इसमें जो सबसे रीसेंट, जो सबसे जल्दी घटित घटना है वो ये है कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो भारत की यात्रा पे थे। यहाँ पे उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। ये मुलाकात दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण है जो पिछले महीने रूस की राजधानी मॉस्को में हुई जो एक शांति वार्ता थी अफगान सरकार और तालिबान के बीच में, उसमें भारत को वहां पे बुलावा नहीं मिला था। भारत का पक्ष रखने के लिए वहां किसी को निमंत्रित नहीं किया गया था, जिसके लिए भारत ने रोष व्यक्त किया था रूसी सरकार से। अब उसी भारत की चिंता को ध्यान में रखते हुए और चिंता का निस्तारण करने के लिए जो वहां के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पे थे। यहाँ पे उन्होंने एस जयशंकर प्रसाद से यहाँ मुलाकात की और उन्होंने बोला कि भारत एक महत्वपूर्ण पक्ष है उस शांति वार्ता का और भारत की सारी चिंताओं का ख्याल रखा जाएगा जब भी ये शांति वार्ता आगे बढ़ेगी। और भारत को एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक प्रमुख पक्ष के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। उसी के साथ साथ यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि उसके बाद वो पाकिस्तान की यात्रा पे भी गए और उसके बाद हो सकता है वो अफगानिस्तान की यात्रा के बाद वो अपने राष्ट्र वापस चले जाएं। तो ये एक पक्ष हो गया। और दूसरी जो प्रमुख घटना थी वो ये थी कि अगर आपको याद हो कि भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, जिसका विरोध अमेरिकी सरकार जबरदस्त कर रही है। और अमेरिका ने कह रखा है कि यदि भारत ने ये सिस्टम रूस से खरीदा तो रूस के ऊपर और भारत के ऊपर दोनों पे ही वो आर्थिक प्रतिबंध किसी न किसी रूप में लगाएगा। अब इसको चलते यहाँ पे ये अभी देखना बहुत आवश्यक है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो S-400 की जो खरीद है ये कब तक फाइनलाइज होती है और ये किस दिशा में जाती है। लेकिन इस पे भी सर्गेई लावरोव ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने भारत को बहुत धन्यवाद दिया और भारत की प्रशंसा की कि भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ पे रूस से खरीद रहा है। और उसके साथ साथ भारत ने भी अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा है। भारत ने बात कहा है कि भारत चूंकि एक गणतंत्र है, एक सार्वभौमिक राष्ट्र है, तो उसका ये अधिकार है कि वो कोई भी चीज कहीं से भी खरीद सकता है बशर्ते वो प्रतिबंधित ना हो। प्रतिबंधित का मतलब जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो सकती है, प्रतिबंधित का मतलब यहाँ पे जैविक टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना कहीं से भी प्रतिबंधित नहीं है। तो भारत ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा है और यहाँ पे माना जा रहा है कि भारत इस डील में आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है आने वाले महीनों में हम लोगों को यहाँ पे पता चले कि ये डील फाइनल हो गई है और भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। ये एक घटना जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके साथ साथ जो एक दूसरी प्रमुख घटना यहाँ पे पिछले कुछ महीने हुई है वो ये है कि अलेक्सेई नावाल्नी, जो आप मान लीजिए जो वर्तमान राष्ट्रपति वहां के रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन, उसके सबसे शक्तिशाली और सबसे मुखर विपक्षी नेता हैं वो अलेक्सेई नावाल्नी, जिन्हें अगर आपको याद हो अगस्त 2020 के आसपास एक अटैक में आप कहेंगे नर्व गैस का उनके ऊपर अटैक किया गया, उन्हें पॉइजन दिया गया, उन्हें जहर दिया गया, जिससे उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और वो रूस में ही थे तब। और जब अंतरराष्ट्रीय दबाव रूसी सरकार पे बढ़ा तब रूसी सरकार ने अलेक्सेई नावाल्नी को जर्मनी भेजने पे वो राजी हुए थे। जर्मनी में उनका कई महीने इलाज चला। अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और जनवरी 2021 में ये बात जानते हुए भी कि जैसे ही वो वहां पे पहुंचेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नावाल्नी रूस वापस आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो भी एक प्रमुख घटना है क्योंकि ये बात आप यहाँ पे जान लें कि जो राष्ट्रपति पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है, वो पिछले लगभग 20 साल से वहां पे राष्ट्रपति बने हुए हैं और आगे आने वाले कई सालों तक माना जा रहा है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतते रहेंगे। तो इसलिए उनके खिलाफ एक प्रमुख विपक्षी नेता का उदय होना, उसका बहुत मजबूती से खड़ा होना, ये एक प्रमुख घटना है वहां
की राजनीति के लिए, रूस की राजनीति के लिए। तो चलिए बस आज इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।